नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। 22 अप्रैल की ये तारीख और मैं दीपक शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज की ये बेहतरीन क्लास लेकर। तो सबसे पहले आज है 22 अप्रैल, हाँ ठीक है, अर्थ डे पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और अभी तक इतिहास में दो बार इसे अर्थ सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में पहली बार हुआ था रियो डी जेनेरो में, जिसे हम रियो समिट भी कहते हैं, और दूसरी बार आपका हुआ था 2012 में, 2012 में, जिसे हम रियो +20 कहते हैं क्योंकि वो 20 साल के बाद हुआ। दो ही बार इसे अर्थ समिट हुआ है अर्थ को लेकर। तो इंटरनेशनल अर्थ डे आज, तो आज एनवायरनमेंट की बात की जाती है। ठीक है, हो सकता है कि शायद शाम को अगर हो सके तो आप सभी कम से कम 15 मिनट के लिए अपने घर के सभी स्विच ऑफ रखें, लाइट, पंखे, एसी जो भी हो उन सभी को, ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग जो ये धीरे धीरे हो रही है थोड़ा सा योगदान रहेगा। मैं ठीक शाम को 5 बजे अपने सभी सब कुछ रखूंगा बेटा बंद। 5 बजे क्यों, 7 बजे सब कुछ हम रखेंगे। 15 मिनट के लिए मैं रखूंगा, 7 से 7:15 आप में से जो लोग भी रखें वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं जो सोमवार से शुक्रवार होती है सुबह 8 बजे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप TCG अनादोलू? किस देश ने दुनिया का पहला ड्रोन वाहक युद्धपोत TCG अनादोलू लॉन्च किया है? देख रहे हो, ड्रोन वाहक है यानी ऊपर से भी निगाह रखेगा। ये एक ऐसा कैरियर शिप है। कैरियर शिप का मतलब होता है एक ऐसा पानी का जहाज जो कि बाकी सारे लड़ाकू एयर जेट क्राफ्ट लड़ाकू विमानों को लेकर साथ में चलता है। तो ऐसा करने वाला हुआ है पहला देश कौन सा? टर्की, यानी कि हिंदी में तुर्की। और ये रहा वो TCG अदालू। ठीक है, टर्की का है ये, आप इसे देख सकते हैं। स्टैटिक जीके को ध्यान में रखें तो आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए मुझे आपको दिखाना चाहिए आपको ये मैप मानचित्र जो कि टर्की का है, आप इसे देख सकते हैं। टर्की का ये मानचित्र, क्या हो गया ये हट क्यों नहीं रहा? हाँ, टर्की का ये मानचित्र आप देखिए, ये टर्की है, नीचे मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी ये काला सागर है। टर्की की कैपिटल राजधानी है अंकारा। टर्की का सबसे मशहूर शहर है इस्तांबुल जो कि रशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। तो कैपिटल ऑफ टर्की क्या है? अंकारा है। टर्की का सबसे फेमस सिटी, मशहूर शहर इस्तांबुल है। इन विच सिटी विल द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बी हेल्ड? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG पर वैश्विक सम्मेलन के शहर में आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर या गुवाहाटी? सवाल नंबर 2 आप सभी के सामने, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट से आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर क्या लगेगा या फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 2, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, आंसर लगा लीजिए न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। अब तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे CNG होती है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ऐसी बायोगैस को जब कॉम्प्रेस कर देते तो वो CBG बन जाती है। विच स्टेट फेमस कंबम ग्रेप्स रिसीव्ड GI टैग? किस राज्य के कंबम नामक अंगूर को भी हाल ही में GI टैग या GI का स्टेटस या GI का दर्जा प्राप्त हुआ है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये देखो, ये रहा कंबम नामक अंगूर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंगूर, और अंगूर से बनती है वाइन, शराब बनती है अंगूर से। रेड है ये अंगूर, काले नहीं है, दिखने में काले लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये होते रेड है। ठीक है, तमिलनाडु का है ये जिसे GI टैग मिला है। रेड वाइन के लिए काम आते हैं स्पेशली। ठीक है, रेड वाइन इनसे मतलब बनती है, जैसे कि शैम्पेन नामक अंगूर भी है। शैम्पेन नामक शहर है फ्रांस में, फ्रांस में शैम्पेन नामक शहर है, और इस शैम्पेन शहर में जो अंगूर की खेतीबाड़ी होती है उससे जो आपकी वाइन बनती है उसे हम शैम्पेन कहते हैं। Which edition of the biannual Army Commanders Conclave 2023 will be conducted in hybrid format? द्विवार्षिक आर्मी कमांडर कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? सवाल नंबर 4 आप सभी के सामने है। बाय एनुअल का मतलब है 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। आर्मी कमांडर जो कि आर्मी के कमांडर हैं, जो चीफ हैं, इनका एक सम्मेलन होगा, हाइब्रिड फॉर्मेट में होगा, यानी कि
हाइब्रिड का मतलब ये है कि भाई ये कुछ वर्चुअली सिखाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ मतलब फील्ड पे रह के, तो ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। होमवर्क आपका मतलब ये है, आपको वेन्यू बताना है, आपको स्थान बताना है किस स्थान पे ये हो रहा है। ये आपका होमवर्क इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर। द फिलीपींस एंड द डैश कंडक्टेड देयर बिगेस्ट जॉइंट ड्रिल बालिकातन इन द साउथ चाइना सी। फिलीपींस और रिक्त ने दक्षिण चीन सागर में अपना सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास बालिकातन आयोजित किया। चलिए, फिलीपींस के साथ किस देश ने मिलकर इस युद्ध अभ्यास को? यूएसए, यूके, यूएई और यूक्रेन। सवाल नंबर 5 आप सभी के सामने है। शाबाश। फिलीपींस के साथ मिलकर किसने इस युद्ध अभ्यास को अपना अंजाम दिया है? बालिकातन के नाम से आ जाए तो यूएसए, अमेरिका ने। कहां पर? साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में। आइए मैप के माध्यम से और अच्छे से जरा हम इसे देखते हैं। ये आपका फिलीपींस की लोकेशन है, ये पूरा का पूरा देश फिलीपींस है, और ये है साउथ चाइना सी। ये है साउथ चाइना सी, ये है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। ये है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, और यहां पे यूएसए के साथ इसका युद्ध अभ्यास हुआ है बालिकातन के नाम से। फिलीपींस की कैपिटल राजधानी है मनीला। कैपिटल फिलीपींस इज मनीला, ठीक है। तो यूएसए के साथ ये मतलब हुआ है। इन विच स्टेट वॉज द चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि योजना लॉन्च? किस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। सवाल नंबर 6 आप सभी के सामने। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 फटाफट से आंसर दीजिए। वेरी गुड। तो आदिवासी परब सम्मान निधि योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कैपिटल इसकी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ नामक राज्य जो अलग हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। किससे? एमपी से, मध्य प्रदेश से। तारीख क्या थी? तो 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। What was the India's position in the medal table at the Asian Wrestling Championship 2023 held in अस्ताना कजाकिस्तान? तो अस्ताना कजाकिस्तान 2023 में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता जो हुई है, रेसलिंग चैंपियनशिप, जो भारत का स्थान बताइए। मेडल टैली में चौथा रहा, 5वां रहा, 6वां रहा, 7वां रहा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने। सवाल नंबर 7 और ये चल रहा है 8वां मिनट। देख रहे हो 1 मिनट में एक क्वेश्चन का एवरेज है। अगर आप डेली बेसिस पे करेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें 30 मिनट से ऊपर तो टाइम खैर किसी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। भारत का स्थान रहा है 7वां, 7th पोजीशन रही है इंडिया की। अब तो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पहले 2023 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुआ? तो अस्ताना में हुआ। अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ठीक है। पहले स्थान पे कजाकिस्तान रहा है। पहले स्थान पे कजाकिस्तान रहा है। 7 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, यानी कि 7 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। जापान दूसरे स्थान पर रहा है, 6 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। ईरान तीसरे स्थान पर रहा है, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है, 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 14। और मंगोलिया भी इसमें आपका 8वें स्थान पर रहा है, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर 14 मेडल इंडिया ने इसमें जीते हैं। 14 मेडल, जिनमें से 1 गोल्ड है। कांस्य पदक है। कजाकिस्तान लिख लेना, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है। लैंड लॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहते हैं, ऐसा मतलब देश जो कि मतलब चारों तरफ से लैंड से कवर्ड हो, किसी सागर, महासागर और खाड़ी को ना छूता हो, सी, ओशन और बे को ये नहीं करता होगा टच। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए स्टार बनाइए। कौन सा बैंक 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? मतलब पहली बार किसी कंपनी में, किसी बैंक में 50,000 शेयर है। मतलब लोगों ने छोटे मोटे शेयर करके 50 लाख शेयर होल्डर है, 50 लाख लोगों ने इसके ऊपर विश्वास जताया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लगा लो यस बैंक, ओ यस, तो इसका आंसर होगा यस बैंक, ठीक है। और यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। कैसी बैंक है? यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, एक निजी बैंक है यस बैंक। 50 लाख शेयर होल्डर है, मैं भी इसका एक शेयर होल्डर में से एक हूं। मैंने भी इसमें निवेश कर रखा है। कितना अमाउंट कर रखा है नहीं बताऊंगा, लेकिन कर रखा है। 2004 में यस बैंक की स्थापना हुई थी।
2004 में, और इसका हेडक्वार्टर भाई आपका मुंबई में है। तो 2004 में यस बैंक की स्थापना थी और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो 19 साल के अंदर अंदर यस बैंक ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है पूरे भारत देश में, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। किसने? यस बैंक ने। तो यस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, एक निजी बैंक है, 50 लाख शेयर होल्डर हैं इसके। इन विच सिटी वॉज द 125 फुट टॉल अंबेडकर स्टैचू अनवील्ड? किस शहर में 125 फुट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ। सवाल नंबर 9 आप सभी के सामने है। शाबाश। 125 फीट ऊंची अंबेडकर साहब की मूर्ति, ये देखिए, बहुत बढ़िया लग रही है मूर्ति, वेरी गुड। ऐसे आपने देखा हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जब मूर्ति बनी थी लोगों ने आलोचना करी थी, लेकिन मेरा मानना है कि जो महान लोग होते हैं उनकी मूर्तियां बननी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये देती है प्रेरणा, इंस्पिरेशन होता है। अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये किया है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना ने। तेलंगाना नया राज्य बना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को, और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट राज्य बना था। इसके बाद अभी तक कोई नया लेटेस्ट राज्य नहीं बना है। अम्बेडकर साहब की बड़े बर्थ एनिवर्सरी हमने अभी हाल ही में मनाई 14 अप्रैल को, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी लास्ट क्लासेस में। कैनरा बैंक एंड एनपीसीआई भारत बिल पे लॉन्च्ड अ क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस फॉर इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? कैनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने किस देश में पहली बार भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है? फिजी, ओमान, हैती और फिनलैंड। सवाल नंबर 10 आप सभी के सामने है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखो, इंडिया पहले ऑनलाइन के लिए, जैसे हमारा, हम बेटा पहले किसी का मास्टर अपनाते थे, पहले किसी का वीज़ा अपनाते थे, पहले किसी का ऑनलाइन बेटे प्लेटफॉर्म अपनाते थे। अब हम खुद अपना तैयार करते हैं, अब लोग बाग हमारा अपनाते हैं। अच्छे अच्छे देश भी हमारा अपना रहे हैं, जैसे रुपए कार्ड हो, भारत पे हो, एनपीसीआई हो। तो ये ओमान नामक देश ने एक्सेप्ट किया अभी हाल ही में। ओमान नामक देश को आने वाले समय में हमारी सेवा मिलेगी ऑनलाइन पेमेंट में। ओमान नामक देश की जरा आप लोकेशन देखिए, ये अरेबियन पेनिनसुला का एक देश है, और आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन अरेबियाई प्रायद्वीप में, अरब सागर के पास। और ओमान नामक देश की कैपिटल राजधानी है मस्कट। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है मस्कट, ठीक है। What is the amount of bilateral trade target that India and Russia have surpassed before the target year of 2025? चलिए, भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य वर्ष से पहले कितने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार कर लिया है? 30 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन, 34 बिलियन, 36 बिलियन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सवाल नंबर 11। 2025 से पहले ही प्राप्त कर लिया, इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया था, लेकिन इंडिया और रूस ने इस व्यापार के लक्ष्य को 2025 से पहले ही प्राप्त कर लिया। 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है द्विपक्षीय व्यापार में, यानी हमारा और रूस का आपस में दोनों का मिलकर व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। विच ट्रेडिशनल फोक डांस रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड एट अ सिंगल वेन्यू? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 स्टार बनाओ, एग्जाम में 100% आएगा। किस पारंपरिक लोक नाच को हाल ही में एक ही स्थान पर सबसे बड़े पारंपरिक नाच के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? एक ही स्थान पर इतने लोग खड़े हुए, और वो भी ट्रेडिशनल डांस को लेके, पारंपरिक डांस को लेके, कंटेम्परेरी नहीं, मतलब आज के जमाने का हिप हॉप टाइप का नहीं, ठीक है। काली गोपाल डांस, भागरुम्बा डांस, नाथ पूजा डांस, या फिर बिहू डांस? आंसर लगाइए, इस समय बिहू का चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग आपके अपने डीसी सेशन, हैशटैग आपके दीपक सर। लाइक करें, दबाकर लाइक करें, दबाकर शेयर करें, और दबाकर बेटा सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं, डेली सुबह 8 बजे आरजी विक्रमजीत ऐप को बेटा इंस्टॉल करें, और इस पीडीएफ पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें किसी भी कीमत पर। बिहू डांस कहाँ का है? असम का है। इसकी फोटो भी मैंने दिखाई थी एक दिन पहले, असम का है, और ये फीमेल डोमिनेटिंग डांस है। ये महिला प्रधान नाच है असम का बिहू। रंगोली बिहू, बाग बिहू, माघ बिहू, ये सब आपके असम के हैं। सिंस विच ईयर हैज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज बीन सेलिब्रेट? चलिए, पहला विश्व विरासत दिवस किस वर्ष से सम्मान मनाया गया? चलिए, किस वर्ष पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था? विश्व विरासत दिवस, वो भी यूनेस्को के द्वारा। ये दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है पहली बार। हेरिटेज को संरक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख लेना, यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मुख्यालय है पेरिस। आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर है 1983, 1983 में। और इस बार की इसकी थीम क्या है? 18 अप्रैल को बेटे वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इस बार की इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस, यानी कि विरासत सब कुछ बदल देता है। थीम है हेरिटेज चेंजेस, विरासत सब परिवर्तित कर देता है या फिर सब कुछ बदल देता है। और हमारी पहली इमारत जो इंडिया में थी वो 1983 में ही इस लिस्ट में शामिल हुई थी, ताजमहल। हुस्न को चांद, जवानी को कवल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोक गजल कहते हैं, उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शब्बाब सा बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। तो ताजमहल थी पहली विरासत। हेरिटेज चेंजेस, 18 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है हर साल, 18 अप्रैल को। जैसे आज मनाया जा रहा है 22 अप्रैल को, कौन सा? वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। विच बैंक हैज अपॉइंटेड शेखर राव एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ? किस बैंक ने शेखर राव को अंतरिम एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया? यस बैंक, कर्नाटका बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक। आंसर लगाइए कर्नाटका बैंक। ये भी एक प्राइवेट बैंक है, ये भी एक निजी बैंक है, कर्नाटका बैंक, ठीक है। और प्राइवेट बैंकिंग का कंसेप्ट इंडिया में 1993 1994 में आया था, जिस समय ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था, एलपीजी की अवधारणा आई थी। इंडियन ऑयल एंड यूएस बेस्ड LanzaJet इंक सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट इन। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित LanzaJet इंक ने भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई स्थापित की। पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटका में, लगा लो हरियाणा में। तो इंडियन ऑयल जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी है, ठीक है। भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी 1901 में बनी ऑयल फील्ड दिग्बोई में, और जो कि असम में है, और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है, ये भी इंडियन ऑयल यानी IOCL के अधीन है। हरियाणा में ऐसा मतलब किया कि अमेरिका की कंपनी LanzaJet और इंडियन ऑयल एविएशन फ्यूल यानी हवाई में जो ईंधन है, हवाई जहाजों में, रॉकेट में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, अब उसको यही हिंदुस्तान में हरियाणा में तैयार किया जाएगा, पानीपत में, ठीक है। पानीपत में भी एक ऑयल रिफाइनरी है, वो भी इंडियन ऑयल के अधीन है। क्रैग ब्रीन, a famous rally driver who recently passed away, represented which country? क्रैग ब्रीन एक प्रसिद्ध रैली ड्राइवर जिनका हाल ही में हो गया निधन, बताइए किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? इराक, फिजी, आयरलैंड और फिनलैंड। क्रैग ब्रीन हाल ही में हो गया। ध्यान चलिए इन भाई साहब को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है क्रैग ब्रीन साहब, क्रैग है ये, क्रैग, और ये एक फार्मूला 1 ड्राइवर रहे, ठीक। हुंडई कंपनी की गाड़ियां चलाते थे मतलब उसके तौर पे। और ये रहे आयरलैंड के। आयरलैंड यूके का एक देश है जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी है ड्यूबलिन। किसका पार्ट है ये? यूके का पार्ट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन फॉर मार्च 2023? चलिए, मार्च 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक पर महंगाई की दर रही है कितनी? 1.30%। चलिए ABCD चारों ऑप्शन आंकड़े आप सभी के सामने, आंसर बताइए इसका लगेगा क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक में पूछा जाए टोटल आइटम्स कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं ली जाती? 697, यानी कुल मिलाकर 697 वस्तुओं के ऊपर थोक मूल्य सूचकांक की महंगाई निकाली जाती है। यानी कि अगर हमें होल रेट पर, होल प्राइस पर महंगाई निकालनी हो तो कुल मिलाकर 697 वस्तुएं उसमें ली जाएंगी, जिसमें से आपकी 564 तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होते हैं यानी कि इंडस्ट्री वाले आइटम होते हैं। 117 जो आपके मतलब होते हैं ये आपके प्राइमरी आइटम्स होते हैं यानी खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं। और 16 आइटम इसमें पावर या ईंधन वाले हैं। और WPI का बेस ईयर आधार वर्ष 2011-12, और इस बार इसकी महंगाई है 1.34%, यानी कि भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ये 29 महीने में सबसे कम महंगाई की दर है। मुख्यतः महंगाई CPI पे निकाली जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, लेकिन होलसेल पर अगर मतलब निकालनी हो तो 697 वस्तुओं को लिया जाता है। आज का आखिरी सवाल, विच कंट्री बिकेम इंडिया द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या अफगानिस्तान? देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में से कोई एक होना चाहिए। जाहिर सी बात है बेटे अमेरिका, वी ऑलवेज चूज द बेस्ट। तो अमेरिका के साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है।
2022-23 फाइनेंशियल ईयर का। इससे पहले यूएई ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर से अमेरिका ने यूएई को पीछे छोड़ दिया है बायलेटरल व्यापार में, ठीक है, यानी द्विपक्षीय व्यापार में। 15 मार्च से हमारा ये नया बैच शुरू हुआ है, ये फुल कोर्स का बैच है जो कॉम्बो लाइव के नाम से है। इसमें रीजनिंग विक्रमजीत सर, मैथ हमारे आदित्य रंजन सर और इंग्लिश हमारे प्रशांत सर के द्वारा इसमें पढ़ाया जाएगा। जीके और जीएस कंप्यूटर पूरी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आरजी विक्रमजीत ऐप को इंस्टॉल करें, 2499 इसकी फीस है। रीजनिंग स्पेशल बैच भी है, डाउनलोड आरजी विक्रमजीत ऐप। आपको सारे के सारे आपके मतलब इंडिविजुअल भी है, अगर आप फुल कोर्स नहीं लेना चाहते, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और जीएस और जीके स्पेशल, जिसमें कि मेरे द्वारा आपको इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऐप के अंदर पूरे थ्योरी में कराए जाएंगे। बाकी सब कुछ आपके शिवान सर हैं, मैम हैं और भाई आपके कंप्यूटर वाले सर हैं। 899 की इसकी फीस है। 899 एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आरजी विक्रमजीत ऐप को आप बेटे इंस्टॉल करें। साइंस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, ये आंसर है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पे, और डाउनलोड आरजी विक्रमजीत ऐप, ठीक है। तो ये सभी कुछ आप बेटे आराम से मतलब डाउनलोड करें। डेली सुबह 8 बजे होती है सोमवार से शनिवार ये वाली क्लास, ठीक है, रैंकर गुरुकुल पे। और 9 बजे होती है सोमवार से शुक्रवार आपकी एसएससी जी के, जिसमें टॉपिक वाइज चल रहा है। 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं। महाभारत बैच बाय दीपक सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे टॉपिक वाइज जब से क्लास शुरू हुई है आप उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। सोमवार को हम लोग मिलेंगे 8 बजे भी, 9 बजे भी, एक बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी ईद, ईद की बड़ा ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और हैप्पी अर्थ डे, पृथ्वी दिवस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।